नमस्ते बच्चों, मैं अलका चोपड़े अमरावती महाराष्ट्र से आपके लिए शिक्षक दिन के अवसर पर एक कहानी लाई हूँ। इस कहानी का नाम है गुरु का स्थान। तो आइए सुनते हैं कहानी गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए रोज आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी, राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए ना। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे और परेशान और दुखी है। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और एक शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण आपसे यह बात मैं नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाइए और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण ही नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। इस कहानी का सार यही है कि अगर हमको शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके लिए हमारे व्यवहार में विनम्रता होना जरूरी है। अपने मन में अहंकार लिए कोई भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए बच्चों, अब शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। उनका कहना था
कि जहाँ कहीं से भी कुछ सीखने को मिले उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो फिर बच्चों, इस शिक्षक दिन के अवसर पर अपने सभी शिक्षकों को याद करके उनके प्रति विनम्रता से आदर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।